रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत ना हार तू ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी एक दिन और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कुछ क्लिप्स कल नाइट की हैं जिसमें मैं फैमिली के साथ में थी। उसके बाद कुछ क्लिप जो हैं वो सो आप देख लीजिए। कल नाइट गए हुए थे एक शादी अटेंड करने। उसके बाद हुई सुबह, तो बच्चों को मैगी खाने का मन था। तो बिटिया ने कहा कि आलू वाली मैगी आज हम खाएंगे, सो आलू वाली मैगी बन रही है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, या फिर अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, या फिर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए होते हैं, तो हम क्या करें उससे जो है उस प्रॉब्लम से निकल सकें। तो मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपनी सिर्फ़ जो सिचुएशंस मेरे साथ थी बस वही मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इस तकलीफ़ को सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं जिन पर ये सब बीत चुकी होती है। जैसे कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी बीमारी, कहाँ जाने वो पीर पर आई। तो जिस पर बीत चुकी होती है, इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ सिर्फ़ वही इंसान समझ सकता है। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कई प्रयासों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब हम क्या करें। तो सबसे पहले हमें पेशेंस बना के रखना है। हमें अपनी हार को स्वीकार करना सीखना होगा। अब ये हार आपकी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी बिजनेस में लॉस, किसी कार्य में असफलता, या फिर कोई एग्ज़ाम है उसमें जो है आप क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, उसमें भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अपनी पसंद के कामों को कीजिए। आप खुद को व्यस्त रखें जिससे आपको उदास होने का टाइम ना रहे। आपने ये फ्यूचर में जो भी गलतियाँ की जिसके कारण आपको ये हानि हुई, उनसे सीखिए और उनसे ज़्यादा बेहतर करने की आप आगे के लिए प्लान कीजिए कि इससे बेहतर हमें करना है। जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, उस तो खुद को दोष देने के बजाय आप अपने पीछे के अनुभव से सीखिए ताकि आगे कुछ अच्छा कर सकें। अपने कमज़ोर पक्ष को पहचानें, जिसकी आपका कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। इसके लिए खुद से ज़्यादा अनुभवी लोगों की आप हेल्प भी ले सकते हैं। और खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हार नहीं माननी है। आगे कुछ पॉजिटिव कर सके इसका प्लान स्टार्ट कर दें। कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस है तो बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं कि आप उसके लिए आप सोच लें, अगर उसमें लॉस है तो कुछ आप उससे भी बेहतर करने की सोच सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हार जो है आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, ये पूरी लाइफ नहीं है, जिसके लिए बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे हमारी पूरी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। जो ऐसा करने की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। इसीलिए धैर्य व मेहनत के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए। हमें हार मानकर निराश होकर नहीं बैठना है कि ये हमारी लाइफ ही अब ख़त्म हो गई, अब आगे हमारी लाइफ में कुछ बचा ही है। बस हमें ये सोचना है कि गिरे हैं मगर हारे नहीं, और हार कभी नहीं माननी है। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर अब मेरी मैगी भी बन चुकी है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोबारा एक बार फिर से। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, अपने अपने वर्क में व्यस्त रहें, और जितना हो सके खुश खुद रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय।